4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। 2020 में बहुत सारे बच्चों ने स्टडी कंप्रोमाइज की है। कुछ के पास ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी, कुछ के पास ऑनलाइन ऑप्शन थी लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, या बच्चे मैच्योर इनफ नहीं थे कि वो ऑनलाइन ऑप्शन को सही तरीके से कर पाए, या कुछ बच्चे वैसे ही डिरेल हो गए स्टार्टिंग के 2-3 महीने। कुछ के पेरेंट्स के पास कुछ फाइनेंशियल प्रेशर आए, कुछ स्ट्रेस लेवल आए, जिस चीज को मैनेज करने के लिए पूरी फैमिली ने एफर्ट किया। अब 4 मई से जो एग्जाम शुरू होने हैं, इसे आप डूम्सडे बोले, 2021 के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी डे बोले, आज सरकार उसे अनाउंस कर चुकी है और हमारे पास गुड इनफ टाइम है। हमारे पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। जिन बच्चों ने नहीं भी पहले तैयारी की, जिनके पास कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, या जिन बच्चों के पास उस टाइम पीरियड पे स्पार्क नहीं था, अभी वो सारे बच्चे काम कर सकते हैं, एक अच्छी मेहनत कर सकते हैं। जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज और अप्रैल के 30 डेज। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये 120 डेज हो जाते हैं। 120 डेज इज अ बिग इनफ टाइम फॉर एनी एवरेज स्टूडेंट, एनी मीडियोकर स्टूडेंट, इवन अ वेरी बॉटम लाइनर स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये 120 दिन बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत अच्छा समय है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को छोड़ देते हैं, 2 एग्जाम के बीच में कितनी छुट्टियां आएंगी उसको छोड़ देते हैं। हमारे पास ये 120 डेज हैं, तो हमें 120 दिन का एक स्टडी पैकेज, एक कैप्सूल टाइम मिल जाए, हम सारा कुछ कर जाए। अभी आप सभी जानते हैं कि इस साल के एग्जामिनेशन पैटर्न में हमारे पास 4 सेक्शन है एग्जाम्स में। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में हमारे पास गवर्नमेंट ने पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया है बोर्ड एग्जाम में। इससे फायदा क्या है? हमारे एंट्रेंस और बोर्ड दोनों को फायदा होता है। एक मीडियोकर बच्चा भी जो बोर्ड की तैयारी सीरियसली कर ले, उसके एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लेने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेक्शन 2 is comprised of 2 mark question. Section 3, 3 mark question, and section 4, 5 marks question. So this is the new pattern of your school exam, and I am expecting कि everyone is very well aware of it. नहीं भी aware of है, ध्यान दें और इस चीज पर काम करें कि हमें इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और हमने इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। तो अभी तक हमारी चर्चा क्या हुई कि किस तरह से हम नई डेट शीट को एक अपॉर्चुनिटी माने, अपने पिछले जितने भी दिन रहे हैं उन सबको भूल जाएं और अगले दिनों के लिए काम करें। सेकंड, हम एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जो 120 डेज का एक सक्सेस कैप्सूल की फॉर्म में हो जाए। थर्ड, किसी भी शेड्यूल को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कितने सेक्शन में पेपर आना है। सो दिस इज क्लियर। चलिए अब अगली चीज पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहां से करें, बुक्स कौन सी लें, किस तरह से हमारा क्वेश्चंस होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जब हम क्वेश्चंस और बुक की सिलेक्शन करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास 30% सिलेबस डिलीटेड है। गवर्नमेंट ने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए 30% सिलेबस डिलीट किया है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये नुकसान लगता हो सकता है कुछ टीचर्स को ये नुकसान लगता हो, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरे देश के लिए होती है। सबके पास रिसोर्सेज हैं नहीं है, फैसिलिटीज हैं नहीं है,
उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तकरीबन जुलाई अगस्त के बाद पूरे हिंदुस्तान ने फैसिलिटीज प्रोक्योर कर ली हैं, लेकिन जुलाई अगस्त तक का समय एक बड़ा पीरियड होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तकरीबन 5 महीना एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का वेस्ट हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेट करने के लिए 30% सिलेबस को डिलीट किया है। अब हर स्टूडेंट को तैयारी से पहले हर चैप्टर का डिलीटेड पोर्शन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है। एनसीईआरटी तो पुराने क्वेश्चंस पर बेस्ड है, पुराने सिलेबस पर बेस्ड है। तो 30% डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से ही हमें सिलेक्शन लेनी है। आपके पास मार्केट में दिनेश पब्लिकेशन की बुक्स है, ओसवाल पब्लिकेशन की बुक्स है, एग्जाम आइडिया है, टुगेदर पब्लिकेशंस की बुक है। तो आपके पास ये सारी बुक्स जो हैं ये डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से रीप्रिंट हो चुकी है। बोर्ड के हिसाब से इन सारों ने अपने सिलेबस के हिसाब से बुक्स को बड़े अच्छे तरीके से रिफाइंड फॉर्म में तैयार किया है। लेकिन बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी तैयार कर ली, एग्जाम्पलर से ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए हैं, तो 85% मार्क्स आपके हाथ में है। तो आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, जो मैं कह रहा हूं, हमारे पास 120 दिन है। अगर एक एवरेज स्टूडेंट 120 डेज में 5 आवर्स पर डे लगाता है, नॉट मोर देन दैट, तो भी उसके पास 600 आवर्स का टाइम है। 600 आवर मीन्स ह्यूज टाइम। सो इफ यू प्लान इफेक्टिवली, anyone can fetch around 90% marks in board exams this year. Every year, students wake up from their sleep in December, January, start thinking about board exam, and board exam fall in March. This is the same scenario. Now, we have January, we have December, students are waken up, now they are thinking about their career. But now we have 600 hours. Just with 5 hours per day study, which is very, very small. तो बच्चों, द्वारा ध्यान से सुन लें, आपने एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, और टेस्ट पैटर्न के लिए आप इनमें से किसी को ले लीजिए। इसमें टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। इन सभी ने तकरीबन 15 सैंपल पेपर फुल सिलेबस डिजाइन किए हैं एज पर डिलीटेड सिलेबस, राइट। तो आपको ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रहना चाहिए। समझ आ गया है? तो यहां तक मैं आपको समझाना चाहता था, हर एक स्टूडेंट को कहां से फायदा मिलेगा, चाहे वो साइंस से है, कॉमर्स से है, ह्यूमैनिटीज से है। अब अनुराग सर आपकी मदद किस में कर सकते हैं? अनुराग सर आपकी मदद सिर्फ केमिस्ट्री में कर सकते हैं। हाउ वी हैड डिजाइन आवर सिलेबस कैप्सूल फॉर केमिस्ट्री फॉर ऑल बोर्ड एस्पिरेंट्स। सभी बोर्ड एस्पिरेंट के लिए केमिस्ट्री में हमने अपना शेड्यूल कैसे बनाया है, हम बच्चों को कैसे बेनिफिट दे रहे हैं, और आप हमसे जुड़कर कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं, तो तुरंत कॉल करें 8699438881। दोबारा याद करें, 8699438881, 8881।
This is your dream number when you think about chemistry for board exam, when you think about 90 plus marks. Now, what we had made from our experience. This is our test schedule, this is our schedule which we are going to provide you. आपके पास सबसे पहले आप यहां ध्यान दें, थियोरी क्लास लिखा है, टेस्ट लिखा है, थियोरी क्लास और टेस्ट लिखा है. हमारे पास यहां पर लेट से आज 5th की बात करते हैं. 5th को हमारे पास ट्यूसडे है, क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करवाई जाएगी. 4th को भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करवाई जाएगी. 1 आवर की 2 क्लासेस होंगी जिसमें आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री +2 की रिवाइज करवाई जाएगी. 9th को आपका चैप्टर टेस्ट हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसके बाद thereafter you have test class on chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स की क्लास होगी 12th को. फिर 14th को सरफेस केमिस्ट्री क्लास होगी. आप सभी जानते हैं डिलीटेड सिलेबस के बाद काइनेटिक्स और सरफेस बहुत छोटे रह जाते हैं, तो इन दोनों के 1-1 घंटे में कवर हो जाएंगे और उसके बाद इनका चैप्टर टेस्ट हो जाएगा. क्योंकि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और सरफेस, इसके बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, तो आपका एक पार्ट टेस्ट हो जाएगा जिसमें आपके पास 5 फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक आएंगे. राइट. इसी तरह से आपको इसके बाद ऑर्गेनिक शुरू करवाई जाएगी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हर स्टूडेंट को समय चाहिए होता है. हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिलेटिवली हायर टाइम दिया है. हम लोग 21 तारीख को 21st we will discuss halogen derivatives, 23rd we will discuss halogen derivative, even 28th we will discuss halogen derivative. 3 दिन दिए हैं आपको हैलोजन डेरिवेटिव कवर करने के लिए. हर चीज कवर हो जाएगी. बीच में हमारे लिए 26 जनवरी की छुट्टी भी आएगी ताकि ये ना हो हम बहुत थक गए, और सारी चीजें रिवाइज करने का मौका भी होगा. फिर हमारा 30 जनवरी को चैप्टर टेस्ट हो जाएगा जिसमें हैलोजन डेरिवेटिव के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसके बाद 30th को आपका चैप्टर टेस्ट होगा. फिर 2 फरवरी अल्कोहल्स, 4 फरवरी फिनोल्स, 6 फरवरी ईथर्स. तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर एक चैप्टर है, लेकिन उसके 3 कंपोनेंट हैं, अल्कोहल, फिनोल और ईथर. तीनों पर बेस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा. फिर आपका चैप्टर टेस्ट 5 हो जाएगा. इसके बाद आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, एंड देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव. तो आप देख पा रहे हैं तकरीबन एक ऑर्गेनिक के चैप्टर को हमने 3 दिन दिए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए. फिर हमने चैप्टर टेस्ट 6 रख दिया जो एल्डिहाइड कीटोन पर होगा. फिर हमने डाउट क्लास रखी है क्योंकि जनरली बच्चों को ऑर्गेनिक में 2 टेस्ट देने के बाद डाउट जनरेट होते हैं. उसके बाद पार्ट टेस्ट हो जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक का बड़ा हिस्सा हो चुका है. आप में से कुछ बच्चे जेईई मेंस दे रहे होंगे, तो इसके बाद जेईई मेंस के लिए ब्रेक होगी 21 फरवरी के बाद, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. देन वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक में बेटा 2 मार्च को हम अमीन्स करवाएंगे, 4 मार्च को हम बायोमॉलिक्यूल्स कराएंगे, 6 को फिर चैप्टर टेस्ट हो जाएगा. इसी तरह 9, 11, 13, पी ब्लॉक 15, 16, 17, 18, देन वी हैव चैप्टर टेस्ट.
D&F block, then chapter test, coordination, then chapter test. इस तरह से आपका शेड्यूल रहेगा. हर क्लास का जो टाइम पीरियड है वो 1 hour 30 minutes का है और 40 मार्क्स के टेस्ट हुआ करेंगे, जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क, 4 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स, 4 क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स और 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे. I hope you all have understood how meticulously we had made the time schedule. तो आपका ये सारा का सारा शेड्यूल रेडी है. आप में से किसी को भी ये शेड्यूल चाहिए, फॉर ऑल फाइनेंशियल डिटेल्स, फॉर ऑल शेड्यूल टू कनेक्ट इन द बैच, जस्ट कॉल which number? 8699438881. I hope all of you have understood. आपको ये सभी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियोस के आपको मैसेज आते रहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे हाउ टू वर्क. तो एक बार दोबारा रिव्यू लेते हैं. 4th में एग्जाम है, 120 डेज है, 4 पैटर्न है, 30% सिलेबस डिलीटेड है. तैयारी से पहले डिलीटेड सिलेबस पर निगाह जरूर रखें. हमारे पास ये बुक्स हैं, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करनी है. एग्जाम्पलर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए. 5 hours पर डे लगा डालिए, आपका करियर अच्छा बन जाएगा. और अगर आप चाहते हैं हम आपके करियर में डायरेक्ट सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट करें तो कॉल अस ऑन 8699438881. थैंक यू.